हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। आज की क्लास में हम सीएसएस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सीएसएस की फुल फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सीएसएस यूज्ड फॉर। कि हमारा सीएसएस जो है किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सही पता है, जो आपका एचटीएमएल है वो स्ट्रक्चर बनाता है। सीएसएस क्या करता है, उसका उसको स्टाइल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका स्टाइल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाउ मेनी वेज टू इंसर्ट सीएसएस। कि आप जो है सीएसएस कितनी तरीके से लगा सकते हो। तो ये हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि हम जो है सीएसएस को 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको पता होना चाहिए, इनलाइन को हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू लगाते हैं, इंटरनल को हम स्टाइल टैग के थ्रू लगाते हैं और एक्सटर्नल को हम अलग से सीएसएस फाइल बना करके लगाते हैं। तो तीनों को तीनों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। वेयर इज द इनलाइन सीएसएस रिटर्न। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका कि इनलाइन सीएसएस आपकी कहाँ पे लिखी जाती है। तो मैंने आपको बताया कहाँ पे, एट्रीब्यूट के अंदर। कोई भी एचटीएमएल टैग होगा, उसके एट्रीब्यूट के कोई रूप में जो है आप क्या लिखोगे, इनलाइन सीएसएस लिखोगे। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे आप किसी भी एचटीएमएल टैग के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। और इंटरनल सीएसएस का आप क्या करते हो, टैग कौन सा, आप कि हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग का प्रयोग करके वहाँ पे आप सीएसएस लिख सकते हो। जो आप सीएसएस लिखोगे वो कहलाएगी आपकी इंटरनल सीएसएस। और एक्सटर्नल, नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल रहता है। तो आप डॉट सीएसएस फाइल का एक एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट करोगे डॉट सीएसएस से आप। ठीक है, और उस फाइल के अंदर आप एक्सटर्नल सीएसएस लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डॉट एचटीएमएल से एचटीएमएल फाइल बनती है। ठीक है, और डॉट जीएस से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है। नेक्स्ट, हाउ टू लिंक एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से ही जो है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, कि आप जो है जो एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, लिंक जो है टैग का यूज़ करेंगे। और उसके अंदर जो आपका रिलेशन है वो क्या रखना है आपको, स्टाइल शीट। और एचआरडीएफ के अंदर यहाँ पे हम अपनी जो एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे। तो आपकी यहाँ पे एक एक्सटर्नल सीएसएस लिंक हो जाएगी आपके एचटीएमएल पेज से। नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट इज द सेलेक्टर इन पी। इसमें जो है आपका सिलेक्टर क्या है। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा रहता है वो आपका सिलेक्टर कहलाता है। और ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है कलर। और ये क्या है, आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपका सिलेक्टर आता है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो सबसे पहले लिखते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, और बाद में आपकी क्या आती है, वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी। जो पैराग्राफ है वो क्या है आपका, एलिमेंट है आपका एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास कि सीएसएस में डिक्लेरेशन कैसे बनता है। तो सीएसएस में हमें क्या चाहिए, कि सीएसएस में प्रॉपर्टी चाहिए और वैल्यू चाहिए। जो हमने अभी देखा था कि प्रॉपर्टी और वैल्यू की यहाँ पे क्या होती है, नीड होती है कि प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आप दोगे तो आपकी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, वाई इज यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस बेनिफिशियल। एक्सटर्नल सीएसएस बेनिफिशियल क्यों है। ठीक है, ये देखो इसलिए बेनिफिशियल है कि आप जो है कोड को क्या कर सकते हैं, ये रीयूज स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। कि आपने जो सीएसएस का पेज बना दिया वो अलग से, उसे आप मल्टीपल पेज में यूज कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस से लिंक कर सकते हो। कि आपने, आपके पास 4-5 एचटीएमएल पेज है और आपकी एक सीएसएस फाइल से लिंक करके आप सभी में सीएसएस अप्लाई कर पाओगे। तो ये आपका जो है फ़ायदा हो जाता है जब आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, विच सिंबल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यहाँ पे कौन-सा जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, आपका स्टार। क्या है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। हम थोड़े से सिलेक्टर देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ हमारे पास कौन-कौन से सिलेक्टर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है, वो क्या होता है हमारा स्टार। हमारे पास आईडी सिलेक्टर है, वो क्या होता है हमारा हैशटैग, हमेशा यूनिक होती है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब कि हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर देता है। और आईडी से हम किसी एक सिंगल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। क्लास से हम क्या डॉट से डिनोट करते हैं और एक ग्रुप जो है बना सकते हैं, मतलब 4-5 एलिमेंट को एक ही क्लास दी जा सकती है। अगर हम किसी किसी एलिमेंट को किसी एट्रीब्यूट से सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाएगा। अगर मैं एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू भी ले रहा हूँ तो एट्रीब्यूट इक्वल वैल्यू सिलेक्टर कहलाएगा। अगर मैं ग्रुप सिलेक्टर की बात करूँ, जब भी मैं यहाँ पे
कोमे का प्रयोग करूँगा, 2-3 एलिमेंट एक साथ लिख देंगे जैसे H1, H2, H3, तो ये क्या रहेगा आपका ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में आएगा आपका कोमा। डेसिडेंट सिलेक्टर है आपका, कि मतलब कि कोई भी आपका एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट है, उसे सिलेक्ट करना हो, तो हम डेसिडेंट सिलेक्टर का यूज़ करते हैं और इसमें आपका स्पेस आता है, ठीक है? डिव स्पेस फिर आपका क्या आ जाएगा पैराग्राफ, तो मतलब ये कहलाएगा आपका डेसिडेंट सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर हम ये आपका ग्रेटर दैन सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है? कि ये आपका चाइल्ड सिलेक्टर ये भी कहेगा कि आपका यूएल के अंदर जितने भी एलाई है केवल उन्हें सिलेक्ट करना है, तो ये उन्हें सिलेक्ट करेगा। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, कि आपका जो भी एलिमेंट है, उसके तुरंत बाद आने वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, एडजेसेंट मतलब कि इस तुरंत बाद जो भी आएगा, जैसे H1 के तुरंत बाद अगर जो भी पैराग्राफ आ रहा है, केवल वो सिलेक्ट होगा, उसके बाद जितने पैराग्राफ होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, मतलब H1 के बाद जितने भी पैराग्राफ है, सभी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है? और चाइल्ड सिलेक्टर है, ये सूडो क्लास के अंदर आता है आपका, कि यहाँ पे एलआई के अंदर मतलब कि आपने कोई लिस्ट बना रखी है, यूएल के अंदर बहुत सारे एलआई है, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर एक एलआई को टारगेट करना है, या सभी ऑड एलआई को टारगेट करना है, या सभी इवन एलआई को टारगेट करना है, तो आप एनएच चाइल्ड सिलेक्टर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमने देख लिया, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डू यू सिलेक्ट जो है पैराग्राफ एलिमेंट, तो पैराग्राफ एलिमेंट को हम जो है कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो कोई भी एलिमेंट होगा तो हम उसे डायरेक्टली जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ना तो हमें डॉट किया हो सकता है, ना हमें स्टार किया हो सकता है, किसी की भी आ सकता नहीं। एलिमेंट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है? और डायरेक्टली टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कि हम आईडी को, तो आईडी हमारी हैशटैग से होगी, तो याद रखेंगे। डॉट हमारी क्लास है, स्टार हमारा यूनिवर्सल है, और जो डायरेक्टली ऐसे मैं लिखूँगा ये मेरा एलिमेंट है। नेक्स्ट, हाउ डू यू सिलेक्ट एलिमेंट, क्लास हमें पता है डॉट, तो ये डॉट हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ टू ग्रुप सिलेक्टर, अगर मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कॉमे का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा आपका ग्रुप सिलेक्टर, ये आपका एडजेसेंट सिलेक्टर है, ठीक है? और जैसे H1 और P लिखोगे ये आपका डेसिडेंट सिलेक्टर कहलाएगा, इसमें स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो टाइप इक्वल टेक्स्ट है, ये आपका इनपुट से कैसे सिलेक्ट होता है, ठीक है? तो हम इसको इस प्रकार सिलेक्ट करते हैं कि पहले आपका जो है इनपुट लिखा जाएगा, फिर आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप इक्वल टेक्स्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। वी सिंबल सेलेक्ट डायरेक्ट चिल्ड्रन सेलेक्टर, ये हमने भी पढ़ा था अभी, कि ये आपका क्या है, चिल्ड्रन सेलेक्टर है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल कोड, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो कलर कोड है आपका, इसके अंदर आपके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 7 कैरेक्टर्स होते हैं। 7 कैसे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने यहाँ पे ये भी कह रखा है कि अगर हैशटैग को भी इंक्लूड किया जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि व्हाट इज द हेक्स कोड फॉर प्योर रेड, कि प्योर रेड के लिए हेक्साडेसिमल कलर कोड क्या है? ये आपको बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आपको किसी भी प्रकार का कोड आ जाए, आप उसे बता पाओगे। सबसे पहले तो जो पहले क्वेश्चन में था कि कितने उसके कैरेक्टर होते हैं, 7 कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके 7 कैरेक्टर्स हैं, कि 6 आपके ये मिल जाएँगे और एक हैशटैग मिला करके आपके पास 6 से 7 हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ये हेक्साडेसिमल कोड क्या होते हैं? देखो हेक्सा जो डेसिमल कोड होते हैं इनका बेस होता है आपका 16, मतलब कि इसमें आपके 16 नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? कि 0 से जो 9 तक रहेंगे वो तो रहेंगे आपके नंबर, ठीक है? और यहाँ पे कैरेक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। ए से लेकर के आपके जो है एफ तक आपको मिल जाते हैं कैरेक्टर्स। तो सबसे जो हाईएस्ट नंबर मिलेगा इसमें, वो क्या मिलेगा आपका एफ मिलेगा, ठीक है? और सबसे लोएस्ट क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल है कलर कोड, वो आपका इन्हीं नंबर पे चलता है, और यहाँ पे कोई भी डिजिटल कलर है वो होता है आपका किसकी फॉर्म में, आरजीबी की फॉर्म में होता है, आरजीबी। आरजीबी क्या है आपका, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड तब होगा जब पहली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हाईएस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा डबल एफ, तो ये होता है, ये डिनोट करता है आपको आर को। जो अगली 2 वैल्यू है वो डिनोट करेगी आपकी जी को, और जो अगली 2 वैल्यू है, 2 जीरो है, ये ब्लू को डिनोट करेगी, ठीक है? तो अगर लास्ट में डबल एफ आएगा तो ब्लू कलर बनेगा, बीच में डबल एफ आएगा तो ग्रीन कलर बनेगा, शुरुआत में डबल एफ आया तो यहाँ पे आपका रेड कलर बना, ठीक है? तो इस प्रकार आप इसे क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू मेक अ कलर फुल्ली ट्रांसपेरेंट, हम एक फुल्ली ट्रांसपेरेंट कलर कैसे बना सकते हैं? तो देखो अगर हम इसको ओपेसिटी को भी 0 कर दें या फिर कलर को हम ट्रांसपेरेंट करते, दोनों से ही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर है आपका बोथ। नेक्स्ट, व्हिच प्रॉपर्टी चेंज टेक्स्ट कलर,
टेक्स्ट को कौन-सा कलर चेंज बस ओनली क्या लिखना है आपको, कलर लिखोगे ना तो आपका जो है टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली फ़ॉन्ट फैमिली लिख दोगे। और अगर आपको हाउ टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे अंडर करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये आप ध्यान में रखोगे। व्हिच प्रॉपर्टी इज़ सेंटर टेक्स्ट, कि आप किस तरीके से आप उस टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर का प्रयोग करेंगे हम, तो सेंटर में आपका आ जाएगा टेक्स्ट। नेक्स्ट व्हिच प्रॉपर्टी सेट्स लाइन स्पेसिंग हम किससे जो है यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? वो करेंगे हम लाइन हेड से। तो वो आप यहाँ पे ध्यान रखें, कोई भी लाइन के बीच में आपको गैप देना है ना, तो आप लाइन हाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट व्हिच प्रॉपर्टी चेंज बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आपको बैकग्राउंड कलर ऑप्शन में है तो ये लगा देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तब आप बैकग्राउंड कलर जो है लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि आप डायरेक्टली बैकग्राउंड लिखोगे और कलर का नाम लिख दोगे तो डायरेक्टली भी आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास दे रखा है बैकग्राउंड कलर तो तब आप बैकग्राउंड कलर पे ही क्लिक करोगे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज, वही आपको इसमें देखना है, अगर बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है तो बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करेंगे, वरना ओनली अगर बैकग्राउंड लिखा हुआ है तो ओनली बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। हाउ टू स्टॉप द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग, क्योंकि अगर आपकी जो इमेज होती है ना, अगर वो बैकग्राउंड में लगा देते हैं, अगर वो छोटी इमेज होती है, साइज कम होता है, विड्थ कम होती है, तो रिपीट होने लगती है। तो अगर आपको उसको रिपीट होने से रोकना है तो आप बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हाउ टू कवर द एंटायर बैकग्राउंड एरिया, अगर आपको पूरे बैकग्राउंड को पूरा कवर करे तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, बैकग्राउंड साइज कवर, और जैसे ही आप इसे कवर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी एड शैडो, अगर टेक्स्ट पे शैडो लगानी है तो आप टेक्स्ट शैडो लगाएंगे, ठीक है? और अगर किसी बॉक्स पे शैडो लगानी है तो आप बॉक्स शैडो का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल का कौन सा पार्ट इसमें नहीं है? देखो बॉक्स मॉडल होता है क्या, पहले ये देख लो। ये हमारे बॉक्स मॉडल है, मतलब कि कोई भी आपका कंटेंट मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके चारों तरफ क्या होती है, आपकी पैडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है? कि ये पैडिंग है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या रहती है, पैडिंग। और पैडिंग यहाँ पे बॉर्डर के बाद आपका अप्लाई क्या होता है, मार्जिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मार्जिन है, फिर आपका बॉर्डर आता है, फिर आपकी पैडिंग, फिर आपका कंटेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके हो जाएँगे, ठीक है? तो बॉक्स मॉडल में क्या नहीं है आपका, शैडो। शैडो का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर तीनों आते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, कि अभी हमने देखा था बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या आता है, आपका पैडिंग आती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आपका क्या अप्लाई होता है, मार्जिन, ठीक है? व्हिच प्रॉपर्टी एड्स अ बॉर्डर, किस प्रॉपर्टी से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर से हम डायरेक्टली बॉर्डर अप्लाई कर पाएँगे। हाउ टू हाइड एलिमेंट बट कीप स्पेस, ठीक है? कि आपका वहाँ पे जो एलिमेंट है वो हाइड हो जाए, लेकिन वहाँ पे वो स्पेस है ना, वो आपका वहीं पे बना रहे, ठीक है? स्पेस नहीं रहना चाहिए, तो हम उसकी विज़िबिलिटी हम क्या कर देंगे, हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं चाहता हूँ कि उसका स्पेस भी चला जाए, तो उसके डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है? डिस्प्ले नन करने के बाद उसका स्पेस भी वहाँ पे नहीं रहेगा पेज पे, स्पेस भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ टू मेक ब्लॉक एलिमेंट बिहेव इन लाइन, अगर किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को इन लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कौन जो एलिमेंट होते हैं ना, कुछ किस प्रकार के होते हैं, कि इन लाइन ब्लॉक एंड इन लाइन ब्लॉक, तीन प्रकार के आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अब किसी ब्लॉक एलिमेंट को आपको इन लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपके डिस्प्ले को इन लाइन कर देंगे, ठीक है? तो डिस्प्ले इन लाइन करते हुए आपका इन लाइन एलिमेंट बन जाएगा। हाउ टू इंक्लूड पैडिंग बॉर्डर इन विथ, कि आप पैडिंग और बॉर्डर को कैसे जो है इंक्लूड कर सकते हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन फिक्स्ड रिलेटिव टू, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, कि जो पोजीशन फिक्स्ड है किसके रिलेटिव होती है, किसके रिलेटिव आपकी कार्य करती है वो आपका, ठीक है? वो होता है आपका व्यू पोर्ट, ठीक है? कि व्यू पोर्ट जो भी है आपकी हाइट विड्थ जो आपकी पेज है उसके अनुसार कोई भी एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि वो वहीं पे बना रहे। नेक्स्ट
व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फ्लोट? कुछ भी यहाँ पे फ्लोट का जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या, कि एलिमेंट के चारों ओर क्या करना, टेक्स्ट को रैप करने का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच प्रॉपर्टी चेंज लिस्ट मार्कर स्टाइल? अगर मुझे लिस्ट के अंदर जो बुलेट्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली क्या लिस्ट स्टाइल लिख करके उसे चेंज कर सकते हैं। व्हिच प्रॉपर्टी चेंज ओनली बुलेट्स टाइप? कि केवल बुलेट्स टाइप को चेंज करना है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, व्हिच प्रॉपर्टी कंट्रोल स्पेस बिटवीन टेबल सेल? टेबल सेल के जो बीच में जो स्पेस होता है वो हम किससे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हम बॉर्डर स्पेसिंग से जो है हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू कोलैप्स टेबल बॉर्डर? अगर टेबल बॉर्डर को कोलैप्स करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स का प्रयोग करेंगे और आपका जो डबल बॉर्डर आता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एलिमेंट पे अगर हम होवर करें उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हम किस लेटर का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम करते हैं आपका होवर का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका होवर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर फॉर अनविजिटेड लिंक? अनविजिटेड लिंक के लिए डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर हमारे पास कौन-सा होता है? ये होता है हमारे पास ए लिंक, ठीक है? तो इसे ध्यान में रखेंगे। हाउ टू एक्टिव फ्लैग बॉक्स? फ्लैग बॉक्स को हम कैसे हटाएँ? जैसे हम डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, फ्लैग बॉक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव हो जाएगा। हाउ टू सेंटर आइटम ऑन मेन एक्सेस इन फ्लैग बॉक्स? कि फ्लैग बॉक्स के ज़रिए हम अगर क्या चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, वो सेंटर में आ जाए, ठीक है? तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि अगर आपको हॉरिज़ॉन्टली सेंटर में लाना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आपको वर्टिकली सेंटर में लाना है, तो आप लाइन आइटम सेंटर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखिए। बेनिफिट ऑफ परसेंटेज विद इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का क्या, परसेंटेज का क्या महत्व है कि अगर आप हाइट विथ परसेंटेज में तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो है ना अपने आप रिसाइज़ होती रहेगी आपके डिस्प्ले के अनुसार, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच प्रॉपर्टी ऐड ट्रांजिशन इफ़ेक्ट? तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वही आपका ट्रांजिशन इफ़ेक्ट लगाती है, ठीक है? तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे आपके जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।